श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान द्वारा मनुष्य को कौन कौन सी विभूतियां अमानत में मिली हुई हैं। भगवान की मनुष्य से क्या अपेक्षा है, नर पशु क्या है और सही दृष्टि में मनुष्य कौन है। पर उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल देव परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमको ये बात भली प्रकार से समझ लेनी चाहिए कि भगवान ने मनुष्य को अमानत के रूप में कुछ विभूतियां दी हैं, जिसको सोचना कहते हैं, विचारना कहते हैं, बोलना कहते हैं, जिसको भावनाएं कहते हैं, जिसको उसकी विशेषताएं कहते हैं, सिद्धियां, विभूतियां कहते हैं। ये सब विभूतियां मनुष्यों को इसलिए नहीं दी गई कि उनके द्वारा वो सुख सुविधाएं कमाए और स्वयं के लिए अपनी अय्याशी या विलासिता के साधन इकट्ठे करे और अपना अहंकार पूरा करे। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये सारी की सारी चीजें सिर्फ इसलिए दी गई हैं कि इन चीजों के माध्यम से मनुष्य भगवान का जो इतना बड़ा विश्व पड़ा हुआ है उसकी दिक्कतें और कठिनाइयों का समाधान करे और उसे अधिक सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रयत्न करे। बैंक के खजांची के पास धन रखा रहता है और इसलिए रखा रहता है कि सरकारी प्रयोजनों के लिए पैसे को खर्च किया जाए। इस कार्य के लिए उसको वेतन मिलता है। खजाने में अगर लाखों रुपए रखे हों तो खजांची उन्हें खुद पर नहीं खर्च कर सकता। उसे तो अपना काम अपने वेतन से चलाना होता है। पुलिस के पास या फौज के पास बहुत सारी बंदूकें और कारतूसें होती हैं। वे इसलिए थोड़े ही ना उनके पास होती हैं कि वो उनका इस्तेमाल अपने ऊपर करें, अपने लिए करें और चाहे जो तरीका अख्तियार करना चाहें करें। ये नहीं हो सकता। कप्तान को और जो फौज का कमांडर है उसको अपना वेतन लेकर जितनी सुविधाएं मिली हैं उसी से काम चलाना चाहिए और बाकी जो उसके पास बहुत सारी सामर्थ्य और शक्ति बंदूक चलाने के लिए मिली है उसको सिर्फ उसी काम में खर्च करना चाहिए जिस काम को सरकार ने उसे सौंपा है। ठीक इसी तरह हमारी सरकार भगवान है और मनुष्य के पास जो कुछ भी विभूतियां, अक्ल और विशेषताएं हैं वे अपनी व्यक्तिगत अय्याशी, व्यक्तिगत सुविधा और व्यक्तिगत शौक, मौज और अहंकार की तृप्ति के लिए नहीं है। जिसको जितनी बड़ी विशेषता दी गई उसको उतना ही जिम्मेदार आदमी समझा जाए और वो अपनी जिम्मेदारी उस रूप में निभाए कि सारे के सारे विश्व को सुंदर बनाने में, सुव्यवस्थित बनाने में, समुन्नत बनाने में उसका महान योगदान संभव हो। भगवान का बस एक ही उद्देश्य है, निस्वार्थ प्रेम। इसके आधार पर भगवान ने मनुष्य को बड़े ही प्रेम से बनाया है। मनुष्य को इस तरह का मस्तिष्क दिया है जितना कीमती कंप्यूटर दुनिया में आज तक नहीं बना। करोड़ों रुपए की कीमत का है मानवीय मस्तिष्क। मनुष्य की आंखें, मनुष्य के कान, नाक, आंख, वाणी, एक से एक चीज ऐसी है जिनके रुपयों में कीमत आंकी ही नहीं जा सकती। मनुष्य के सोचने का तरीका इतना बेहतरीन है जिसके ऊपर सारी दुनिया की दौलत न्योछावर की जा सकती है। ऐसा कीमती मनुष्य और ऐसा समर्थ मनुष्य जिस ईश्वर ने बनाया है उस भगवान की जरूर ये आकांक्षा रही होगी कि मेरे इस दुनिया को समुन्नत और सुखी बनाने में ये प्राणी मेरे सहायक के रूप में, मेरे कर्मचारी के रूप में, मेरे असिस्टेंट के रूप में, मेरी प्रिय संतान के रूप में कार्य करेगा और मेरी सृष्टि को समुन्नत रखेगा। मानव जीवन की विशेषताओं का और भगवान के द्वारा विशेष विभूतियां मनुष्य को देने का एक और भी उद्देश्य है। जब मनुष्य अपनी जिम्मेदारी को समझ ले और ये समझ ले कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ और यदि पैदा हुआ हूँ तो मुझे अब क्या करना चाहिए, ये बात अगर उसे अच्छे से समझ में आ जाए तो समझना चाहिए कि इसी आदमी का नाम मनुष्य है और इसके भीतर मनुष्यता का उदय हुआ है, ईश्वर का उदय हुआ है, भगवान की वाणी, भगवान की विचारणाएं उदय हो गई हैं। यदि किसी व्यक्ति में मनुष्यता का, ईश्वरीय प्रेम का, दया का, करुणा का उदय नहीं हुआ तो उसको मनुष्य कैसे कहा जाए। उसके लिए तो सिर्फ एक ही शब्द काम में लाया जा सकता है। उस शब्द का नाम है नर पशु। जब शरीर तो मनुष्य का हो
पर प्रवृत्ति पशुओं जैसी हो तब उसे नर पशु कहते हैं। जो सिर्फ जीवन का उद्देश्य कामना पूर्ति और अय्याशी को ही समझे और विकारों से ग्रस्त जीवन से ऊपर उठने की कोशिश भी न करे, उसे नर पशु कहते हैं। आजकल अधिकांश व्यक्ति नर पशु ही हैं। हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम नर पशु न होकर के नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम और मानव से महामानव होकर के जिएं, आदर्शवादी और सिद्धांतवादी होकर जिएं। मनुष्य जीवन के यही दो उद्देश्य हैं। जहाँ दूसरे लोग, दूसरे प्राणी इंद्रियों की प्रेरणाओं से प्रभावित होते हैं, जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कारों से, कई जन्मों से संचित विकारों से प्रभावित होते हैं, समीपवर्ती वातावरण से प्रभावित होते हैं और उसी के अनुसार अपनी गतिविधियों का निर्धारण करते हैं। मनुष्य वह है जो किसी बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता है, बल्कि अंतरंग की प्रेरणा और भगवान की पुकार और जीवन के उद्देश्य से ही प्रभावित होता है और सारी दुनिया की बातों को, सारी दुनिया के लोभ और आकर्षणों को उठाकर एक कोने पर रख देता है। जिसके जीवन का उद्देश्य ईश्वरीय मार्ग पर चलते हुए समाज को, इस धरा को सुंदर बनाने में भगवान को सहयोग करना है, उसी का नाम मनुष्य है। आज के लिए इतना ही। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।